Dear students, Namaste. You are welcome in DSM English Learning class. आज हम MP बोर्ड क्लास 12th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 3 ए फादर्स लेटर इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो लेसन 3 ए फादर्स लेटर इसके क्वेश्चन आंसर, इसका राइटर जो है विलियम हैजलिट है। विलियम हैजलिट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेजन टू एडवाइस हिज सन। लेखक ने अपने पुत्र को सलाह देने के लिए इस अवसर या इस मौके को क्यों चुना। व्हाई डज द ऑथर यानी लेखक, चूज दिस ओकेजन यानी कि अवसर, एडवाइस हिज सन अपने पुत्र, एडवाइस यानी होता है सलाह देना, यानी कि लेखक ने अपने पुत्र को सलाह देने के लिए इस अवसर को क्यों चुना, इस समय को क्यों चुना। ओकेजन समय या अवसर। आंसर देखिए, ही चोज दिस ओकेजन, उसने इस अवसर को चुना, टू एडवाइज हिज सन अपने पुत्र को सलाह देने के लिए। क्यों चुना, तो बिकॉज क्योंकि हिज हेल्थ उसका स्वास्थ्य यानी पिता का स्वास्थ्य, वाज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट यानी कि ठीक नहीं था, भिन्न भिन्न था, एंड ही वाज नॉट श्योर और उसे ये भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, दैट कि ही वुड बी विथ हिज सन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि वहाँ अपने पुत्र के साथ लंबे समय तक रह पाएगा। इसलिए उसने अपने पुत्र को सलाह देने के लिए इसी अवसर, इसी मौके को, इसी समय को उसने चुन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैपन्स क्या होता है, हैपन यानी होना, व्हाट हैपन्स क्या होता है, इफ़ वी यदि हम प्रीजज पूर्वानुमान लगाते हैं, पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स होता है भविष्य की घटनाएं, तो यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्व अनुमान लगाते हैं तब क्या होता है। स्वाभाविक पूर्व अनुमान लगाते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। आंसर देखिए, इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक जो है क्वेश्चन से लिखा हुआ है, इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, यदि हम लोगों के बारे में और भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं तो वी क्रिएट, क्रिएट यानी पैदा करना या अपनाना, अनकॉल्ड अनचाहे, इनेमी यानी दुश्मन या शत्रु, और हार्डशिप्स यानी होता है कठिनाइयाँ। तो यदि हम लोगों के बारे में और भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं तो हम अनचाहे, अनकॉल्ड अनचाहे दुश्मन और कठिनाइयाँ पैदा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रीजन डज द फादर गिव हिज सन फॉर द हॉस्टाइल बिहेवियर ऑफ हिज स्कूलमेट्स। व्हाट रीजन कौन सा कारण, डज द फादर गिव पिता ने दिया, हिज सन अपने पुत्र को, फॉर द हॉस्टाइल बिहेवियर, हॉस्टाइल यानी होता है शत्रुतापूर्ण, बिहेवियर यानी व्यवहार, ऑफ हिज स्कूलमेट्स यानी कि उसके स्कूल के साथियों का, यानी कि पिता ने अपने पुत्र को उसके स्कूल के साथियों का शत्रुतापूर्ण व्यवहार या बर्ताव के लिए क्या कारण बताया। आंसर देखते हैं, यह हिंदी में दिया हुआ है। द फादर गेव टू रीजन्स, पिता ने दो कारण बताए। द फादर गेव टू रीजन्स, पिता ने दो कारण बताए। फर्स्ट है, दोज बॉयज यानी कि वो लड़के ने स्कूल के लड़के हैं। फर्स्ट, दोज बॉयज न्यू एज लिटिल ऑफ हिज सन, पहला कारण बताया उसने कि वो यानी कि स्कूल के लड़के उसके पुत्र के बारे में थोड़ा ही जानते थे। एज लिटिल ऑफ हिज सन, एज ही न्यू ऑफ देम, जैसा कि उसका पुत्र उनके बारे में जानता था। सो दे माइट हैव ट्राइड, इसलिए वे, दे माइट हैव ट्राइड टू कीप अलूफ, अलूफ यानी होता है दूर रहना, इसलिए उन्होंने उससे दूर रहने की कोशिश की। एंड
देन दे हैड देयर अम्यूजमेंट एंड परसुइट्स टू अटेंड टू। और फिर उनके पास भी उनके अम्यूजमेंट होता है मनोरंजन, परसुइट से होता है अभिरुचियाँ, टू अटेंड टू यानी कि उनकी भी तो अपने मनोरंजन और अपनी अभिरुचियाँ थी जिनको पूरा करना था। एंड सो माइट हैव हैड लिटिल टाइम टू सेटिस्फाई हिज विम्स एंड फैंसीज। इसलिए उसके पुत्र की सनक, विम्स एंड सनक, फैंसीज यानी कि अभिरुचियाँ, इनको संतुष्ट करने के लिए उनके पास थोड़ा समय था। हिंदी में पढ़ लेना आप लोग, ये दिया है। पिता ने अपने पुत्र को 2 कारण बताए। पहला, वे लड़के उसके पुत्र के बारे में बहुत कम जानते थे जैसा कि उसका पुत्र उनके बारे में जानता था, इसलिए हो सकता है वे उससे दूर रहें। और फिर उनके अपने मनोरंजन और कामकाज थे जिसके कारण हो सकता है उनकी सनक और अभिरुचियों के लिए समय नहीं मिला हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। बेस्ट वे यानी कि सबसे आसान तरीका, डिसआर्म यानी कि निष्क्रिय करने का, हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुता को, यानी कि शत्रुता को निष्क्रिय करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आंसर देखते हैं। द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी, यहाँ क्वेश्चन से लिखा हुआ है, द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स, कि दूसरों के बारे में हम इल लेने होता है बुरा, दूसरों के बारे में हम बुरा ना सोचें, अनटिल जब तक दे ट्राई टू हार्म यू, हार्म यानी होता है नुकसान पहुंचाना, जब तक कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। एंड इवन देन, और फिर भी, ट्राई टू ओवरलुक, ओवरलुक यानी होता है अनदेखा करना, देयर फॉल्स यानी कि कमियां, गलतियां, एज फॉर एज पॉसिबल, और जहाँ तक संभव हो उनकी गलतियों को, उनके फॉल्ट्स को अनदेखा करने की कोशिश करें। तो शत्रुता को निष्क्रिय करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम दूसरों के बारे में बुरा ना सोचें। कब तक ना सोचें, जब तक कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, और फिर भी उनकी गलतियों को जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, अनदेखा करने की कोशिश करें। हिंदी में पढ़ लेना और आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर, यानी कि हमें किस बात के लिए किसी का भी डिस्पाइस, घृणा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो इसमें केवल एक ही आंसर में एक ही वर्ड याद करना है, केवल पॉवर्टी। तो हमें किसी से भी किसी बात के लिए घृणा नहीं करना चाहिए या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, डिस्पाइस नहीं करना चाहिए। किस बात के लिए, आंसर देखिए, तो वी शुड नेवर डिस्पाइस, नेवर एन होता है कभी भी नहीं, एनीवन फॉर हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी के लिए। तो आंसर हो गया हमारा, तो वी शुड नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर हिज पॉवर्टी, यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति से कभी भी उसकी पॉवर्टी के लिए घृणा या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स, यानी कि खेल के साथी और स्कूल के साथी। स्कूलमेट्स स्कूल के साथी, प्लेमेट्स खेल के मैदान के साथी, इनके बीच में मुख्य अंतर क्या है। बिटवीन एंड मध्य में, बीच में। आंसर देखते हैं। विथ प्लेमेट्स, स्कूल के साथियों के साथ, विथ प्लेमेट्स स्कूल के साथियों के साथ, यू कैन हैव योर ओन वे, ओन वे यानी कि स्वयं के तरीके, यानी कि इस खेल के साथियों के साथ तुम्हारे अपने तरीके हो सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे नो यू क्वाइट वेल, क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। बट विद स्कूलमेट्स, किंतु स्कूल के साथियों के साथ, यू कैन नॉट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कंसिडर, कंसिडर होता है मानना, यू विल हैव टू कंसिडर, तुम्हें मानना पड़ेगा, देयर ओन नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को, नीड्स होता है जरूरतें या आवश्यकताएं, एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम, एडजस्ट होता तालमेल बिठाना, और उनके अनुसार ही आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी पढ़ लेना इसका आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन ऑन थिंग्स एंड पीपल वी आर येट टू सी एंड नो। व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन यानी लेखक का विचार या लेखक की राय क्या है, ऑन थिंग्स एंड पीपल उन वस्तुओं, उन चीज़ों या लोगों के बारे में, वी आर येट टू सी एंड नो यानी कि जिनसे हमें अभी मिलना है, देखना है या फिर हमें उन्हें जानना है। तो ऑथर्स ओपिनियन लेखक का विचार या लेखक की राय, ऑन द थिंग्स एंड पीपल वस्तुओं, चीज़ों या लोगों पर, वी आर येट यानी होता है फिर भी, अभी भी, सी एंड नो जिन्हें हमें देखना है और उन्हें जानना है। तो जिन वस्तुओं, चीज़ों और व्यक्तियों को अभी हमें देखना और जानना है उनके बारे में लेखक के क्या विचार हैं, लेखक क्या ओपिनियन देता है। आंसर देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, ऑथर भी यूज कर सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू लेखक के अनुसार, इट इज ए गुड रूल यहाँ एक अच्छा नियम है, टू होप फॉर द बेस्ट कि श्रेष्ठतम की आशा करते हैं, होप है ना आशा करना। तो इट इज ए गुड रूल यहाँ एक अच्छा नियम है, टू होप फॉर द बेस्ट कि हम श्रेष्ठता की आशा करते हैं। वी शुड ऑलवेज बिलीव दैट हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए, ऑलवेज यानी होता है हमेशा, बिलीव यानी विश्वास करना, दैट थिंग्स आर राइट कि वस्तु ये सही हो। सिमिलरली इसी प्रकार, उसी तरह, वी शुड नेवर, नेवर कभी नहीं, डेवलप विकसित करना चाहिए, प्रिजुडाइसेस संकीर्ण या छोटी विचारधारा, अगेंस्ट पीपल लोगों के खिलाफ। सिमिलरली यानी इसी तरह हमें लोगों के खिलाफ कभी भी छोटी सोच, प्रिजुडाइस संकीर्ण विचारधारा कभी भी विकसित नहीं करना चाहिए। नेवर डेवलप कभी नहीं विकसित करना चाहिए। हिंदी आप पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डज कंटेम्प्ट इम्प्लाई। कंटेम्प्ट में होता है तिरस्कार, अनादर। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर लेखक के अनुसार, कंटेम्प्ट इम्प्लाइज, इम्प्लाई यानी होता है संकेत देना। तो लेखक के अनुसार जो कंटेम्प्ट है, तिरस्कार जो है, वो किस चीज़ या किस वस्तु का संकेत देता है। तिरस्कार किस चीज़ या किस वस्तु का संकेत देता है, लेखक के अनुसार बताना है हमको। आंसर देखिए। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज, यहाँ तक क्वेश्चन से लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज यानी कि लेखक के अनुसार तिरस्कार संकेत देता है, ए ट्रायम्फ यानी होता है जीत, प्लेजर यानी कि खुशी, इन द फेलिंग्स यानी असफलता, मिसफॉर्चून्स यानी दुर्भाग्य, ऑफ अदर्स यानी कि दूसरों का, यानी कि दूसरों की जो असफलता है, फेलिंग्स है, दूसरों का मिसफॉर्चून्स दुर्भाग्य है, उस पर हम अपनी जीत और अपना प्लेजर आनंद या खुशी जो मनाते हैं, उन चीज़ों का ये संकेत देता है। क्या संकेत देता है? तिरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल, यानी कि घर के जीवन, लाइफ एट होम, लाइफ एट होम और लाइफ एट स्कूल, घर के जीवन में और स्कूल के जीवन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये बताना है हमको। आंसर देखिए। काफ़ी बड़े बड़े आंसर्स हैं। एट होम, घर पर, यू कैन हैव योर ओन वे, घर पर तुम्हारे अपने तरीके हो सकते हैं। ओन वे यानी कि स्वयं के तरीके, घर पर अपने स्वयं के तरीके हो सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्य, मेंबर्स यानी होता है सदस्य, ऑफ द फैमिली परिवार के, विल इंडल्ज लिप्त रहते हैं, योर विम्स एंड फैंसीज, सनक और अभिरुचियाँ, विम्स सनक, फैंसीज यानी अभिरुचियाँ। बट इन स्कूल, किंतु विद्यालय में, यू कैन नॉट डू इट, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू विल हैव टू अकोमोडेट, अकोमोडेट होता है तालमेल बिठाना, टू पीपल
लोगों के साथ, हैविंग रखते हुए, देयर ओन विम्स एंड फैंसीज यानी कि उनकी सनक और उनकी अभिरुचियाँ, उनकी विम्स और फैंसीज के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा आपको स्कूल के अंदर या दूसरे लोगों के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी पढ़ लेना आप लोग इसका और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम यानी कि समझाएं। ट्रू इक्वलिटी यानी कि वास्तविक बराबरी ही या सच्ची बराबरी ही, इज ओनली ट्रू मोरालिटी वास्तविक या सच्ची नैतिकता है, और ट्रू विजडम और वास्तविक बुद्धिमानी है। इसको एक्सप्लेन करना है आपको। एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम यानी कि समझाइए कि वास्तविक बराबरी ही वास्तविक नैतिकता और वास्तविक बुद्धिमानी है। सच्ची बराबरी, सच्ची नैतिकता या सच्ची बुद्धिमानी है। ट्रू यानी कि वास्तविक भी कर सकते हो, सच्चा भी कर सकते हो, सही भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। आंसर देखिए, ट्रू विजडम वास्तविक बुद्धिमानी, रिक्वायर्स आवश्यकता होती है, दैट कि एवरीबडी हर व्यक्ति, शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल यानी कि सभी व्यक्तियों के साथ में बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। सो दैट ताकि देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी यानी कि समाज, कॉन्फ्लिक्ट यानी होता है संघर्ष, ताकि समाज में संघर्ष की स्थिति ना बने। सभी के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए ताकि समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। रिजल्टिंग यानी कि जिसका परिणाम होगा इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस यानी होता है शांति, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, और जिसका परिणाम होगा कि शांति और समृद्धि रहे। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रू मोरालिटी और वास्तविक नैतिकता के अनुसार, एंड अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ट्रू मोरालिटी वास्तविक या सच्ची नैतिकता के अनुसार, व्हाई शुड देयर बी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी होता है भेदभाव, बेस्ड ऑन वेल्थ एंड स्टेटस यानी कि यहाँ पर पद और धन या दौलत के आधार पर फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, भेदभाव क्यों होना चाहिए। वेन जब एवरीबडी इज बोर्न इक्वल जबकि सभी का जन्म बराबर हुआ है। 10 इस प्रकार, अतः इट कैन बी सेड दैट यह कहा जा सकता है कि ट्रू इक्वलिटी की वास्तविक बराबरी ही इज द ओनली ट्रू मोरालिटी एंड ट्रू विजडम, इसलिए कहा जा सकता है कि वास्तविक बराबरी ही वास्तविक नैतिकता है और वास्तविक बुद्धिमानी है। वास्तविक नैतिकता और वास्तविक बुद्धिमानी है। हिंदी इसका दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से पढ़ लेना। सारा पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। व्हाई डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर ए चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड, स्कूल लाइफ जो है प्रिपेयर यानी तैयार करता है, ए चाइल्ड एक बच्चे को, टू फेस है सामना करने के लिए, आउटसाइड वर्ल्ड इस बाहरी दुनिया में, यानी कि स्कूल का जीवन बालक को बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए किस प्रकार तैयार करता है, कैसे तैयार करता है। आंसर देखिए, इन द आउटसाइड वर्ल्ड बाहरी दुनिया में, यू आर एट बेस्ट तुम सबसे श्रेष्ठ हो, वन अमंगस्ट इक्वल्स अपनी बराबरी वालों के बीच में, एंड सो विल हैव टू फेस इसलिए तुम्हें, सो विल हैव टू फेस तुम्हें सामना करना पड़ेगा, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज बहुत सारी प्रॉब्लम्स समस्याओं का, डिफ़िकल्टीज यानी कि कठिनाइयों का, एंड टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली यानी कि के अनुसार,
और उन्हीं के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा। इन द स्कूल, विद्यालय में, यू कम एक्रॉस ए सिमिलर सिचुएशन, और ऐसी ही सिचुएशन या परिस्थितियाँ, सिमिलर सिचुएशन, ऐसी ही परिस्थितियाँ तुम्हें स्कूल में उत्पन्न होती है, सामने आती हैं। दो, यद्यपि, ऑन ए स्मॉलर स्केल, यद्यपि एक छोटे परिमाप में, एंड सो इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ, इसलिए यहाँ जो है तुम्हें जीवन के लिए तैयार करता है। कौन तैयार करता है? स्कूल में। हिंदी पढ़ लेना आप लोग। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो है लेसन 3 ए फादर्स लेटर, इसके कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।